जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, आदाब। आज मैं मीडिया के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें हम बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, बॉर्डर नागसिना जो मात्र दो ब्लॉकों की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक ने जो इस वक्त स्टेट में यूटी में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पे भी हैं, मैं बताना चाहूँगा जब इनके पास सीडीएफ आया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन वोटरों ने धर्म के नाम पे, सीडीएफ के नाम पे और प्रोजेक्ट्स के नाम पे, धर्म, सीडीएफ और प्रोजेक्ट, इन तीन चीज़ों के नाम पे जिन्होंने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी के इस एमएलए को, मैं बताना चाहूँगा कि जो सीडीएफ होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप्ड करने के लिए होता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, जो बीजेपी, जो एनसी, जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों में रहे लोग, जो अमीर लोग, वही वहाँ पे भी थे और यहाँ पे सपना दिखाया गया था गरीबों का विकास होगा। सीडीएफ दिया गया, सीडीएफ रखा गया था वाटर रिजर्वायर को बनाने के लिए, सीडीएफ रखा गया था जो गरीब बच्चे, मज़दूरों के, किसानों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छा स्कूल बनाने के लिए दिया गया था, अच्छी मतलब गांव की बेहतरी के लिए दिया गया था। मगर सीडीएफ बांटा गया अमीरों के घरों में, जो पेंशनर थे, जो पहले मुलाजम थे, बड़ी बड़ी गजटेड ऑफिसर पोस्टों से रिटायर आए हुए लोग थे, उनके घरों में पर्सनली सीडीएफ पहुँचाए गए, चाहे वो वाल को लेके हो, चाहे बाथ को लेके हो। तो ये एक सबसे बड़ा घोटाला। मैं बताना चाहूँगा इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए क्राइम ब्रांच वालों की कि सीडीएफ किस तरीके से लगाया गया, जो सीडीएफ कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप्ड करने के लिए था, मगर वो सीडीएफ उस तरीके से नहीं लगा। क्या हॉस्पिटलों के लिए सीडीएफ की ज़रूरत नहीं थी? हॉस्पिटल में सीडीएफ नहीं लगना चाहिए था, स्कूलों में नहीं लगना चाहिए था, जो बुनियादी चीज़ें लोगों की है, पानी या अच्छी बेहतरीन रोड, क्या उसके लिए नहीं लगना चाहिए था? मैं बताना चाहूँगा, मैं अगर अपने गांव की बात करूँ, मैंने देखा कि सीडीएफ अपने जो ऑफिस बीरे रहे, मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आपने अपने ऑफिस बीरियरों के घरों में सीडीएफ दी, उनके घरों तक आपने सीडीएफ पहुँचाए, जो गांव में दो तीन कार्यकर्ता हैं। मगर जो सबका साथ सबका विकास, आप सबका विकास करने जा रहे थे, मगर वो कहाँ हुआ? आपने 2014 में भी कसम खाई थी, चाहे वो गाय माता को लेके हो, चाहे वो शपथ को लेके हो, जब आप जीत के जाते हो वहाँ पे शपथ लेते हो कि हम मतलब भारत के संविधान में जो मूलभूत चीज़ें गरीबों के लिए है, तो उसी पर हम काम करेंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये वही दर्शाता है जो पहले हुआ करता था। आपने सेम पुराने पैटर्न पे और काम किया, आपने बड़ी बड़ी कस्में खाई, मगर गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो अपोजिशन बहुजन समाज पार्टी आपको करती रहेगी आखिरी दम तक। और मैं बताना चाहूँगा, आज देखते होंगे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा जनाधार पूरे स्टेट में चल रहा है जम्मू की तरफ। पहले हमारे मुख्यमंत्री बोलते थे कि मुझे यूटी में इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, क्योंकि यूटी में एक क्लर्क की मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। 2 साल बीत गए, आज हमारे मुख्यमंत्री को पता चल रहा है कि मेरी कुर्सी में कोई पावर नहीं है। तो आज उनको जब अपने गले पे, जब जनता बोल रही थी कहाँ बिजली है, जब जनता बोल रही थी कहाँ पानी है, जब जनता बोल रही थी बच्चों की शिक्षा कहाँ है, तो तब वो सुन नहीं रहे थे, तब वो केंद्र वालों की तारीफ कर रही थी। मगर आज उन्हें जब अपने गले पे चढ़ के आई है, देखिए आज आप कैसे अपनी कुर्सी का, सत्ता का सुख भोगने के लिए कैसे आप स्टेट मांगने के लिए जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने दिया था
पहले जो हमारा भारत देश है, भारत पहले जब किसी स्टेट को एक्वायर करता था, पहले एक्वायर्ड टेरिटरी बनाते थे, फिर एक्वायर से यूनियन टेरिटरी, फिर यूनियन टेरिटरी से उसको स्टेट में तब्दील किया जाता था। मगर आप देखिए, इन मनोवादी लोगों ने, जातिवादी पार्टी वाले लोगों ने इस यूनियन टेरिटरी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करके कर दिया। इलेक्शन किए, गवर्नमेंट बनी, कहाँ है? अगर ऐसा ही आपको चलना था फिर इलेक्शन क्यों कराने थे? फिर लोगों का मजाक क्यों यहाँ पे उड़ाना था? लोगों को बताए चुनिंदा सरकार, चुनिंदा सरकार। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार नौजवान, माताएं, ये बहनें हमारी, भाई हमारे पढ़ लिख के दर दर लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के बच्चे बूढ़े हो गए। तो पेपर लीक, नीट का कभी पेपर लीक। बाद में मैं बताना चाहूँगा, भगवान के घर में भी चोरी, राम मंदिर जिसमें पूरे देश का पैसा जाता है, जिसमें पूरे देश में सनातन लोगों की आस्था होती है, वहाँ पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। वहाँ पे भी आप देखिए प्रतिदिन 6 से 8 लाख रुपए की चोरी होती थी। आज कहीं 4-5 साल के बाद पता चल रहा है, बोलते हैं वहाँ पे गुंडाराज ख़त्म हो गया, कानून व्यवस्था अच्छी है। मगर वहाँ मानी बहन जी, जो हमारी राष्ट्र आदरणीय बहन कुमारी मायावती है, जो हमारी पार्टी की, उन्होंने वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी रखी थी। अपने एमएलए ने गलत किया था तो उसको भी घर में बुलाकर अरेस्ट कराया था। तो ये होती है कानून व्यवस्था। बाकी बोलने से कानून व्यवस्था हम लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जातिवादी पार्टी है, जो इस वक्त मतलब सिर्फ दिखाती है कि हम सत्ता में हैं, ये हैं, वो हैं, उन्होंने भी देश के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं वोटरों से बताना चाहूँगा, चमड़ी तो इन्होंने आपकी पूरी उतार दी है, आपके बच्चों की भी। अब सिर्फ हड्डियाँ आपकी अगले इलेक्शन में आपकी हड्डियाँ तक खा डालेंगे। आप देखिए, धर्म के नाम पे, प्रोजेक्टों के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे कैसे वोट लूटा जाता है। बाद में आपके बच्चों को आपके जो मूलभूत अधिकार है उनके लिए कुछ करते नहीं है। इतना मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार, आदाब।